आज हमारा यही है, मैट्रिक्स के ऑपरेशंस कौन कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे। जब मैट्रिक्स ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो पहला ऑपरेशन जो मैं इस बोर्ड को भी काम में ले रहा हूं और उसको भी काम में ले रहा हूं, दोहरा कर रहा हूं, है ना। तो सबसे पहले हमारी रहेगी इक्विलिटी। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इक्वलिटी, मैट्रिक्स ऑपरेशंस। मैट्रिक्स ऑपरेशन का पहला टॉपिक है इक्विलिटी। मेरे पास में अगर एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के बराबर है या नहीं है, बराबर है मतलब बराबर नहीं है या बराबर है, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या काम में हम क्या कहते हैं इसको, ऑपरेशन को इक्विलिटी ऑपरेशन। और वो कैसे होगा कि मान लीजिए ये मैट्रिक्स मेरे पास है ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो मैट्रिक्स ए के कंपोनेंट ए आई जे, जो कंपोनेंट्स हैं ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे। बी के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आपस में अगर बराबर होते हैं तब मैं ये कहूंगा कि मैट्रिक्स मेरी इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स एक जैसी है। अगर कंपोनेंट मेरे बराबर नहीं होते हैं तब मैं कहूंगा कि ये इनइक्वल है। ओके, इस मोबाइल से और सब चीजों से दिमाग खराब हो गया, अच्छा ढंग से काम हो ही नहीं रहा। फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन, देन इसमें देखो नीचे क्या लिखा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ, लाइट चली गई। अब पढ़ लो, क्या पढ़ा दोगे और क्या पढ़ लोगे। आपको क्या दिख रहा है इसके, आपको ये वो स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या, क्या कहते हैं लैपटॉप की स्क्रीन? लैपटॉप की स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? हाँ, पीपीटी दिख रहा है ना, तो ठीक है ना, अपन पीपीटी से पढ़ लेते हैं। मेरे मोबाइल की भी वैसे बैटरी जाने वाली है। क्या मतलब परेशान है, इतना परेशान कर देते हैं यहाँ पे, चाह कर भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। अब इसी के अंदर देखो आप, नीचे जो हमने लिखा है ए बी, इफ ए बराबर बी, ए एंड बी दोनों बराबर है, देन बी इज इक्वल टू ए। बी और ए भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ई, एंड इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, सबसे नीचे वाली लाइन, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी, ए और सी भी आपस में बराबर होंगे, जिसको हम कहते हैं जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या हो गया ये, कि अगर ए बी के बराबर है, दो मैट्रिक्स ए एंड बी, दो मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के बराबर है, और बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के भी बराबर है, बी मैट्रिक्स इंडिपेंडेंटली सी मैट्रिक्स के भी बराबर है, तब उस केस में ए और सी दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होगी। ये है इसका मतलब। लाइट आई है तो मैं इसको वापस एक बार अरेंज कर लेता हूं। देन उसका नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। दो मैट्रिक्सेस को आपस में आप जब ऐड करेंगे तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आपस में ऐड होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट कैसे, अगर कंपोनेंट मैट्रिक्स ए का कंपोनेंट, वापस गई,
मैट्रिक्स ए का कंपोनेंट अगर मेरे पास में ए आई जे कंपोनेंट है और मैट्रिक्स बी का कंपोनेंट बी आई जे है, तो दोनों कंपोनेंट को आपस में ऐड कर दीजिए, मेरे पास में नई मैट्रिक्स हो जाएगी सी, जो जिसके कंपोनेंट होंगे सी आई जे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की जरूरी है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों सेम साइज की होनी जरूरी है। अगर दोनों सेम साइज की नहीं है, अब चूंकि लाइट नहीं है, अदरवाइज मैं आपको लिख के भी उसको बता देता कि अगर मेरे पास में एक मैट्रिक्स जो है वो है, आप अपनी कॉपी में एक बार ड्रॉ करके देखो, एक मैट्रिक्स आप ड्रॉ करो 2/3 की, 2/3 की मैट्रिक्स है ना, वैसे पढ़ रखा है इसलिए 2/3 की मैट्रिक्स को अगर मैं मेरे पास में 1/3 की मैट्रिक्स से मैं ऐड करूंगा तो वो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स सेम साइज की हो। तो a प्लस बी अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे इट विल गिव सी आई जे, सी आई जे हमको देगा। अब यहाँ पर दो लॉ वर्क करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कम्यूटेट करते हैं, मीन्स कम्यूटेट मीन्स a प्लस बी को वी कैन राइट इट b प्लस a। अगर दोनों की आपने पोजीशन चेंज भी कर दी तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a प्लस बी को b प्लस ए भी लिखेंगे तब भी रिजल्ट बराबर रहेगा। दूसरा लॉ यहाँ पर वर्क करता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि a b प्लस सी, पहले b और c को आपने ऐड किया और उसके अंदर फिर आपने a ऐड कर दिया, देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट इफ यू ऐड a प्लस बी फर्स्ट एंड देन ऐड c। मतलब हमारे पास अगर तीन को ऐड करना है, तीन मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो कोई भी दो मैट्रिक्स को पहले आप ऐड कर लीजिए, फिर तीसरी मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए, रिजल्ट वह का वही रहेगा, a प्लस बी प्लस सी, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। देन a के अंदर अगर a मैट्रिक्स है उसके अंदर मैं जीरो ऐड करता हूं, जीरो मीन्स नल मैट्रिक्स, अगर मैं नल मैट्रिक्स को उसमें ऐड करता हूं, अच्छा यहाँ पे जो एडिशन तो लिखा है, एडिशन का मतलब सिर्फ एडिशन नहीं है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो नल मैट्रिक्स अगर मैं ऐड करता हूं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर तो मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी, मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स जो नल मैट्रिक्स जो यहाँ पे जीरो लिखा है, नल मैट्रिक्स जो है, ये जो नल जीरो लिखा है, नल मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। किसके लिए? सब्सट्रैक्शन और एडिशन के ऑपरेशन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। देन अगर मैं a के अंदर नेगेटिव a माइनस ए ऐड करता हूं, a प्लस ब्रैकेट में माइनस ए, a के नेगेटिव को उसमें मैं ऐड करता हूं तो मुझे मिल जाती है जीरो, मिल जाएगा, दैट इज नल मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगी। ठीक है, वेयर a इज अ माइनस ए कंपोज्ड ऑफ, सारे कंपोनेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो नेगेटिव मैट्रिक्स हो गई। ये हमारा एडिशन ऑपरेशन होगा। नाउ सेकंड ऑपरेशन जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर मेरे पास में कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, लाइक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स है 4/2 की मैट्रिक्स, जिसके कंपोनेंट है 3 -1 2 1 2 -3 4 1। अगर इस मैट्रिक्स को मैं किसी एक कांस्टेंट वैल्यू, नीचे जो सबसे बॉटम में लिखा हुआ है केस 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, या 4 यहाँ पे हो गया 4a इज इक्वल टू k4 इज इक्वल टू, सॉरी गलत बोल रहा हूं, k मल्टीप्लाइड बाई a, k कांस्टेंट है, कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको अगर मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई करता हूं और या फिर मैट्रिक्स a को k से मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, ka इज इक्वल टू ak, तब आपको रिजल्ट वही मिलता है, उस रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी? k ब्रैकेट में a प्लस बी, दो मैट्रिक्स का एडिशन किया और उसको फिर आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया स्केलर क्वांटिटी से, देन आई कैन राइट इट ka प्लस kb, इसको मैं लिख सकता हूं ka एंड kb। सिमिलरली अगर मेरे पास दो स्केलर क्वांटिटीज हैं, दो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो बिल्कुल कांस्टेंट है, स्केलर वैल्यूज हैं, जो मैट्रिक्स होती है उसको हमने पहले भी कहा था मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे k प्लस जी से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इट विल गिव के ए प्लस जी ए, के ए और जी ए मुझे दो वैल्यूज मिल जाए। इसी तरह से के ए प्लस बी, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर के ऑपरेशन को, स्केलर ऑपरेशन को करता हूं तो मुझे मिल जाएगा
आई कैन राइट इट आल्सो। मैं पहले k को a से मल्टीप्लाई कर लूं एंड देन फिर बाद में मैं b से मल्टीप्लाई करूं, या पहले मैं k को b से मल्टीप्लाई करूं एंड देन मैं a से मल्टीप्लाई करूं, तीनों केसेस में रिजल्ट सेम रहेगा। इसी तरह से k और g, दो स्केलर क्वांटिटी को अगर मैं g से a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं देन आई कैन मल्टीप्लाई g फर्स्ट एंड देन k, or I can first multiply k and g, then I can operate on a. I can multiply with a. In that case also we get the same result, हमको सेम रिजल्ट मिलेंगे। ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, अगर मैं दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसके लिए एक मेन जो कंडीशन है, दो मैट्रिक्स के जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक मेन कंडीशन आती है, और वो कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, अगर ए को मैं बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ए के कॉलम और बी की रोज बराबर होनी चाहिए। जैसा नीचे एग्जांपल में दे रखा हुआ है, ए क्रॉस बी, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक तीसरी मैट्रिक्स सी मिलेगी। कंडीशन क्या है कि ए के अंदर 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो बी की मैट्रिक्स शुड हैव 3 रोज, उसमें मिनिमम 3 रोज तो 3 रो के बराबर होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे जैसे 3 कॉलम्स दे रखे हैं, ए के अंदर लिखा हुआ है 3 कॉलम्स, तो इसी तरह से बी के अंदर 3 रोज होनी जरूरी है। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिल जाएगी 1 क्रॉस 1 की, यानी कि जो ए के जो रोज मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा बी के कॉलम्स, इस साइज की मुझे मैट्रिक्स मिलेगी। अब नीचे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बी क्रॉस ए जब किया है तो बी की मैट्रिक्स की साइज है मेरे पास में 2 क्रॉस 1, मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए की मैट्रिक्स से और ए की साइज है 4 क्रॉस 2, तो 4 यहाँ पर बी जो है उसके अंदर रोज है 4 रोज है, जबकि ए जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कॉलम सिर्फ 1 है, तो 1 कॉलम और 4 रोज बी के ए के आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। जब मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं तो ये जो वैल्यू मुझे है इस केस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। देन नीचे सेकंड एग्जांपल जो है उसके अंदर भी देखो, ए क्रॉस बी को जब मैं कर रहा हूं तो अब ए जो मैट्रिक्स है वो 6 क्रॉस 2 की है और बी जो मैट्रिक्स है वो 6 क्रॉस 3 की है। तो यहां पर क्या है, ए के अंदर 2 कॉलम्स है और बी के अंदर क्या है 6 रोज है। 6 रोज और 2 कॉलम्स दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, इस केस में इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। नीचे जो एक और दे रखा है उसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ए क्रॉस बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिकॉज ये कौन सी मैट्रिक्स आ रही है, इस मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास है 2 क्रॉस 3 है और 3 क्रॉस 2 है, यानी कि दोनों को इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां मल्टीप्लिकेशन में कोई इश्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर 3, ए के अंदर 3 कॉलम्स है और बी के अंदर 3 रोज है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स बन गई, ए के अंदर कॉलम रोज कितनी है 2, बी के अंदर कॉलम्स कितने हैं, बी के अंदर कॉलम्स है 2, तो 2 क्रॉस 2 की मुझे मैट्रिक्स मिल जाएगी। सो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन को होता कैसे है सब आप जानते हो, ए की जो रो है उसको बी के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन होता है रो बाय कॉलम। यहाँ के जो कॉलम इस रो है, रो के जो सारे कंपोनेंट को इसके कॉलम के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। दैट इज A11 को मल्टीप्लाई करूंगा B11 से, प्लस करूंगा A12 को मल्टीप्लाई करूंगा B21 से, और इसी तरह से A13 को मल्टीप्लाई करूंगा B31 से। दूसरा जो होगा इसका कंपोनेंट, दूसरा एलिमेंट जो होगा उसमें पीपीटी नहीं दिखाई दे रहा है मेरे, एक्चुअली क्या है, हेलो, हाँ हाँ वो बंद हो गया। क्या है कि फोन की भी बैटरी गई हुई है, सारे एक साथ, थोड़ा बहुत इसको तो कर ले, जितना हो जाए उतना अच्छा है।
कई इश्यूज आ जाते हैं बीच बीच में, चलते चलते लाइट चली गई, नेट बंद हो गया। नहीं हो रहा भाई फोन तो कनेक्ट। कहाँ दिक्कत हुई? या तो थोड़ी देर वेट करो, लाइट आ जाए फिर बाद में स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, अभी लीव कर दीजिए, मैं वापस है ना मैसेज भेज दूंगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।